has Yes. been taken a lot of mentally and physically. So after you finished the shooting, how difficult was it to come out of this character? आई थिंक मेरे साथ बहुत चीज़ें इस कैरेक्टर की गई हैं और मुझे एक्चुअली आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट बिकॉज आई थिंक इट्स अ लॉट टू डू विद द विल टू सक्सीड, लॉट ऑफ डिसिप्लिन, लॉट ऑफ यू नो, चाहे वो मेंटली जिस स्पेस में रहा हूँ या फिर फिजिकली जिस स्पेस में रहा हूँ, आई थिंक इट्स ऑल बिन वेरी नर्चरिंग, वेरी something which has given me so much positivity in life, and I feel ये ये मैं जाने भी नहीं देना चाहूँगा. आई थिंक द लाइफ स्टाइल दैट आई वॉज लिविंग फॉर द लास्ट 2 years, वो लाइफ स्टाइल आगे भी अपना के रखना चाहूँगा. और साथ ही साथ जो जो मेरा नेवर गिविंग अप एटीट्यूड वो शायद पहले भी था, जिस तरीके से आज तक मैं जिया हूँ लाइफ को, लेकिन इस फिल्म ने मुझे और भी ज़्यादा उस चीज़ को वैलिडेशन की तरह दिया है. बिकॉज आई न्यू समवेयर डाउन द लाइन, जब मैंने पहला नरेशन सुना था तो मुझे इनकी कहानी जब पता लगी थी तो मैं ऑलरेडी उस चीज़ से बहुत इंस्पायर हो गया था कि जिस तरीके की विल टू सक्सीड इनके अंदर है, उसने मुझे ऑलरेडी इंस्पायर कर रखा था. तो मैं उस लेवल का द मैन हु रिफ्यूज़ टू सरेंडर, आई थिंक मैं उस मोटो को लेके चलना चाहता हूँ एंड मैं इस कैरेक्टर से बाहर आना ही नहीं चाहता हूँ. आप मुरलीधर पेडकर जी से मिले जी. जो पर ये क्या कुछ सीखने मिला उनसे, क्या? तो मैं उनसे फिल्म के शूटिंग के दौरान मिला था और मैं स्विमिंग के पोर्शन के टाइम मिला था और बहुत इंस्पायरिंग था अगेन उनसे मिलना. उनका एक ब्लेज़र है वो जो पहनते हैं जिसमें उनके सारे मेडल्स हैं, और वो मतलब वो डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट, वो वॉर हीरो भी रह चुके हैं, वो उन्होंने डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी हमारे लिए बहुत चीज़ें अचीव किए. तो वो देख के ही मैं बहुत अगेन बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था. उनकी कहानी में एक्चुअली में इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो एक फ़िल्म में लाना बड़ा मुश्किल भी था फॉर कबीर सर, एंड अगर वो सारी चीज़ें लाते तो मुझे भी वो सारी चीज़ें और भी सीखनी पड़ती. तो थैंकफुली अभी 3 या 4 स्पॉट हैं जो मुझे सीखने पड़े, बट उनसे मीटिंग करके मुझे वो देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ. प्लस उनने जब स्विमिंग देखी तो उन्होंने मुझे अगेन जिस तरीके से इंस्पायर करने के लिए कहा या कैसे, लेकिन उनको लगा कि मेरी स्विमिंग उनकी तरह थी एंड आई वाज सो हैप्पी विद जस्ट दैट वन कॉम्प्लीमेंट दैट ही गेव मी. एंड आई फेल्ट कि 2 साल की पूरी मेहनत ये मेरी रंग लागी, क्योंकि जिनके लिए जिनकी ऊपर ही आधारित है उनको ये ऐसा लगा. सर, बात करें ऐसी मूवीज़ की जिसमें जो बायोपिक्स होती है, मेरी रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड होती हैं, सो ऐसी मूवीज़ में राइटर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि दे हैव टू टेक केयर व्हाइल राइटिंग. जी. सो बट कहीं ना कहीं इनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती है. दे डोंट गेट दैट रिकॉग्निशन दैट दे वांट एंड दे नीड. सो उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, मेरी जितनी भी फिल्में मैं करता हूँ उसमें मैं हमेशा और जब से मेरे पास फिल्मों के ऑप्शंस आने चालू है, मेरा बेसिक इंटेंट यही रहता है कि फ़िल्म की राइटिंग करेक्ट रहे, और वो सबसे पहला पिलर होता है फिल्म के लिए जिसके ऊपर सब कुछ बेस्ड होता है. एंड इसलिए मेरे लिए तो वो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक राइटर और उनका जो सुर है फिल्म का. अब उनका जो इनफैक्ट चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो उनके बारे में बातें हो, मैं हमेशा कभी वी डोंट शाई अवे फ्रॉम दैट एंड वी वांट देम टू ऑलवेज गेट दैट. और ऐसे बोलने में भी थोड़ा अजीब लगता है ये चीज़, क्योंकि वो सबसे मेन यू नो एक किसी भी बेबी को नर्चर करने वाले इंसान होते हैं जिसने वो बनाया होता है. तो आई थिंक यहाँ पे भी जिस तरीके से सुमित ने, कबीर सर ने, सब ने मिलके इस चीज़ को बनाया है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से किया है. एंड आई थिंक द क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू. Karthik, a lot of people associate you with a boy next door image. Do you think this film is that your effort to consciously break away from it? अभी मतलब मैं इससे पहले फ्रेडी भी कर चुका हूँ, धमाका भी किया है, और माय लास्ट रिलीज वो सत्य प्रेम की का था, एंड नाउ दिस. सो पता नहीं मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ या स्ट्रैटेजिक है, बट आई थिंक माई गट इंस्टिंक्ट जो मुझे आता है वो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ. शायद वो यही चाह रही है कि मैं अलग अलग करता रहूँ चीज़ें, लेकिन वो अपने आप हो रहा है. मेरे पास जो फिल्में आ रही है मैं उनमें से बस जब सुनता हूँ तब डिसाइड करता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जॉनर, कि नहीं यार ये मेरे स्ट्रैटेजी में नहीं बैठ रहा है. ऐसा नहीं सोचता हूँ. मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये अच्छी फिल्म है, या मैं थिएटर जाके ये फिल्म देखना चाहता हूँ कि नहीं.
और मुझे मज़ा आएगा कि नहीं। तो आई थिंक वो डिसीजंस पे ज़्यादा बेस्ड है, और वो ऑटोमेटिकली जब वो होता है तो अपने आप एक स्टीरियोटाइप ब्रेक होता रहता है। सो आई थिंक आई एम गोइंग विद द फ्लो। अब कल को 3 फिल्में बैक टू बैक अगर मुझे रोमांटिक भी मिले तो मैं वो भी करूँगा। मैं अच्छी स्क्रिप्ट नहीं जाने दूँगा। But still adding to this, क्या कोई एक चीज which made you to say yes for this to go? आई थिंक ये स्टोरी जो जिस तरीके की ये कहानी है उसने मुझे पहले ही 1 लाइन में मैं मतलब बहुत इंस्पायर हो गया था, और मैं बहुत इंट्रीग हो गया था कि ये फिल्म एक तरीके से ये सैड रियलिटी है जिसमें मैं शॉक तो था लेकिन मैं सैड भी हुआ था ये सोच के कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसी कहानी, इतनी बड़ी कहानी सेलिब्रेट नहीं हुई आज तक। तो वो चीज़ ने मुझे बहुत एक आई थिंक इंस्पायर किया, और मुझे 100% मतलब श्योरिटी दी कि ये फिल्म तो, इसकी कहानी तो सब तक पहुंचनी चाहिए। एंड आई थिंक दैट वाज वन मेन रीज़न जिसकी वजह से ये फिल्म में पहला मेरे दिमाग में ये ऐसा आया। फिल्म में हेमांगी कवि, आरोह विलणकर मराठी एक्टर्स भी हैं, और खुद मुरलीकांत पेटकर सातारा से थे, महाराष्ट्र में थे। सो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? मेरा और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? आई थिंक मैं पूरी कास्ट का ही बोलूँगा, धन्यवाद बोलूँगा पूरी कास्ट को कि जिस तरीके से, और उसमें भी जिस तरीके से कबीर सर हम सबको कास्ट किया इस फिल्म में, वो बहुत ही यूनिक था। मैं बहुत मैक्सिमम लोगों के साथ फर्स्ट टाइम ही काम कर रहा था, एंड जिस तरीके की कास्टिंग है, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको वो उनकी यूनिकनेस समझ आएगी, क्योंकि वो बहुत ही एक अलग सा एक फैमिली रिलेशनशिप है, एक कोच और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप है। यहाँ पे इस फिल्म में बहुत ऐसे डायमेंशंस है, और वो बहुत ब्यूटीफुली अगेन रिटन है। सो आई फील कि ये मैं थैंकफुल हूँ पूरे कास्ट का हमारी, जिन्होंने एक्चुअली, जिनके काम की वजह से शायद मेरा काम भी और अच्छा दिखता है। एंड हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डायलेक्ट सीन्स थे जिसमें डायलेक्ट, क्योंकि पूरी पिक्चर हिंदी में, लेकिन क्योंकि मराठी थोड़ा सा होना था तो उसमें बहुत डायलेक्ट का यूज़ हुआ है कि कहीं वर्ड्स की नहीं की जगह नहीं बोल दिया, चैम्पियन की जगह चैम्पियन बोल रहा है, चैम्पियन हूँ मैं की जगह है मैं। सो वो सारी चीज़ों में बहुत वर्क किया है, तो उस तरीके से डायलॉग को लिखा गया था और उसका सुर बनाया गया था। एंड तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत हेल्प भी किए हैं टू बिल्ड अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर इन एनी फिल्म।